पब्लिक की डिमांड आ रही थी कि MG विंडसर EV Pro तो लॉन्च होगी, लेकिन उसे कंपेयर किया जाए विद द महिंद्रा B6 पैक 1, यानी कि उसका बेस वेरिएंट। और क्यों ना किया जाए यार, थोड़ा सा ही प्राइस का डिफरेंस आता है, लेकिन आपके पास एक महिंद्रा का प्रोडक्ट आया तो जो कि दिखने में कमाल की लगती है, फीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं और कहने को ही बेस वेरिएंट है, बहुत कुछ मिलता है उस वेरिएंट में। तो आज का वीडियो होने वाला है कंपैरिजन बिटवीन द ऑल न्यू MG विंडसर EV Pro, जिसमें रेंज बढ़ गई है, बैटरी ऑलमोस्ट महिंद्रा B6 जितनी हो गई है, और महिंद्रा B6 का डिटेल में कंपैरिजन होगा कि आपके लिए बेटर कौन सी रहेगी, और इसकी डिलीवरीज के बारे में भी बात करेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड। माय नेम इज ऋषभ एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग द ऑल न्यू MG विंडसर EV Pro एंड द महिंद्रा B6। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइस की। विंडसर EV Pro जहां पर 17.5 लाख की लॉन्च हुई थी, लेकिन अब बुकिंग्स बढ़ गई वगैरह वगैरह करते हुए 18,10,000 की हो गई है एक शोरूम। उसी तरीके से देखेंगे महिंद्रा B6 18.90 पे लॉन्च हुई थी, बट चार्जर इंक्लूड करके 19,40,000 की हो जाती है, यानी कि विंडसर EV Pro में 1,30,000 एक्स्ट्रा और ऐड करके आप महिंद्रा B6 परचेज कर सकते हैं। लेकिन उस 1,30,000 में मिलेगा क्या? क्या विंडसर EV Pro टॉप वेरिएंट होकर ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड करती है? ऑब्वियसली कुछ फीचर्स उधर है, कुछ फीचर्स इधर है। चलो डिस्कस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये आती है कि महिंद्रा B6, ऐसा करते हैं एक साइड चूज कर लेते हैं, महिंद्रा B6 और विंडसर EV Pro। महिंद्रा B6 की जब बात आती है, वो रियर व्हील ड्राइव है, चलाने में मज़ेदार लगती है, ड्रिफ्टिंग कर सकते हो और बर्नआउट वगैरह भी, जहाँ पर आपके पास विंडसर EV फ्रंट व्हील ड्राइव है, उनमें ये चीज़ें नहीं हो पाती। बट ये चीज़ें तो बहुत रेयर हैं, बट रेगुलरली जो यूज़ होगी वो की पावर। 59 किलोवाट का बैटरी पैक इन द महिंद्रा B6 एंड 52.9 किलोवाट विंडसर EV, लेकिन मोटर में कमाल का डिफरेंस आया था। 230 PS, 380 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क कम नहीं होते हैं, भागती है गाड़ी। एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस महिंद्रा B6 इज द एक्सेलरेशन, और वो हर जगह हमने देखी भी है, रेस ट्रैक पे भी देखी है, वैसे भी देखा है, टॉप स्पीड भी बहुत अच्छी अचीव कर लेती है, जहाँ पर विंडसर EV Pro थोड़ा पीछे रह जाती है। 136 PS, 200 न्यूटन मीटर टॉर्क। हाउएवर ये कम नहीं है, पेट्रोल वगैरह से नॉर्मल नेचुरल स्पीड से कंपेयर करो तब ये भी पावर बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज इंस्टेंट टॉर्क मिल जाती है। तो दोनों इलेक्ट्रिक है ना, लेकिन महिंद्रा B6 अगर इन दोनों का एक ड्रैग रेस की जाए तो जितनी देर में MG को एक जगह पहुंचने में डबल टाइम लग सकता है, ये आधे टाइम में पहुंच जाएगी। तो वो चीज़ मुझे बहुत सही लगी। बट एनीवेज रेंज की बात कर लेते हैं। महिंद्रा B6 में जहाँ पर 59 किलोवाट का बैटरी पैक है, उसका टेस्टिंग अभी हमने नहीं की है, बट 420 से लेके 440 किलोमीटर तो आराम से रेंज मिलनी चाहिए। रही बात विंडसर EV Pro में, जहाँ पर 52.9 किलोवाट का बैटरी पैक है, अब मोटर पावर कम जनरेट करती है और वेट थोड़ा सा कम है, तो उसकी वजह से रेंज भी आपको कम बैटरी होने के बावजूद इतनी ही 420 के आसपास मिलेगी। लेकिन डायमेंशंस की वजह से भी फ़र्क आता है। लुक्स का तो देखो ज़मीन आसमान का फ़र्क है ही, ऑब्वियसली महिंद्रा B6 के लुक्स तो अल्टीमेट लगते ही हैं, बट गाड़ी थोड़ी प्रीमियम भी है, सिर्फ दिखने में ही नहीं, साइज़ में ही नहीं, फीचर्स जैसे कि जो इसका इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग आता है वो वेरिएबल आता है। तो आपको अगर नहीं पता तो हमारी डिटेल ड्राइव रिव्यू देख लो, डिफरेंट है ऑब्वियसली। एंड इवन इसकी जो 5 लिंक मल्टी लिंक सस्पेंशन आपको मिल जाती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करती है। डैम्पनिंग भी आपको इंटेलिजेंट मिलती है, 15 मिलीसेकंड में डिसाइड करती है कि कितना स्टिफ और कितनी हार्ड इसकी सस्पेंशन करनी है। ये सब आपको बेस वेरिएंट में भी मिलेगा। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। ड्राइविंग एक्सपीरियंस को अल्टीमेट लेवल पे पहुंचाती है महिंद्रा B6, जो कि ऑफकोर्स विंडसर EV Pro में ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं है। कुछ स्टडी करी थी तो उस हिसाब से डायमेंशन के चार्ट में ग्राउंड क्लियरेंस 207, 186, बूट स्पेस 579 लीटर्स, 455 लीटर्स, लेकिन एडिशनल 45 लीटर्स की फ्रंट स्पेस भी मिल जाती है इन द महिंद्रा। तो ये चीज़ अच्छी लगी। बट एनीवेज फीचर्स की चलो अब बात करते हैं, क्योंकि मेजर चीज़ें हो गई। अब बात आती है 18 इंचेस के व्हील्स तो दोनों जगह मिलेंगे, लेकिन महिंद्रा B6 में आपको स्टील व्हील्स मिलते हैं विद कवर, जो कि दिखने में अच्छे लग रहे हैं, बट यहाँ पर मिलते हैं अलॉय व्हील्स, जो कि ड्यूल टोन भी है, मशीन कट भी है, दिखने में और बेटर लगते हैं। रही बात चार्जिंग स्पीड की, तो 7.2, 7.4 किलोवाट का जो थोड़ा बहुत ही फ़र्क आता है, बट एक हो जाती है 8.7 आवर्स में 0 to 100, और एक लेती है 9 घंटे 10 to 100, बस ये फ्लक्चुएशंस की वजह से। एंड सपोर्ट की बात आई थी कि कितना चार्जर सपोर्ट वो कर रही है, और बैटरी की टाइप भी। लेकिन दोनों ही गाड़ियों में अच्छी बात यह है कि LED हेडलैम्प सेटअप, LED टेल लैम्प्स, LED DRLs और इल्यूमिनेटेड लोगो, ये दोनों ही गाड़ियों में कॉमनली मिलेगा। स्क्रीन्स भी दोनों में ही मिलती हैं, डिजिटल क्लस्टर भी मिलता है, बट साइजेस का फर्क आया था। महिंद्रा B6 में आपको बेस वेरिएंट से 12.3 इंचेस की दो स्क्रीन्स मिल जाती हैं, जहां पर अगर आप विंडसर EV में देखेंगे तो टॉप वेरिएंट में 15.6 इंचेस की स्क्रीन है और 8.8 इंचेस का डिजिटल क्लस्टर है। दोनों ही अपने आप में बढ़िया हैं।
महिंद्रा B6 का थोड़ा वो कॉकपिट स्टाइल वाला जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन अगर बड़ी स्क्रीन के दीवाने, साइज मैटर्स फॉर यू, तो देन आपके लिए MG की विंडसर EV Pro ज़्यादा सूट करेगी। ORVM LED इंडिकेटर्स वगैरह रहते हैं, स्पीकर सिस्टम आपको दोनों में मिलते हैं, लेकिन महिंद्रा में 6 स्पीकर्स है क्योंकि वो बेस वेरिएंट है, लेकिन विंडसर प्रो में आपको 9 इन्फिनिटी स्पीकर्स मिल जाते हैं, तो वो डेफिनेटली एक म्यूजिक एक्सपीरियंस बेटर प्रोवाइड करते हैं। बट महिंद्रा B6 के जो अपर वेरिएंट्स में म्यूजिक है ना, लवली। और ये 6 स्पीकर्स भी ऐसे नहीं कि बेसिक्स हैं, इसमें भी आपको सारी टेक्नोलॉजी अच्छी मिलेगी। ये महिंद्रा की प्रीमियम लाइनअप है, तो जितनी भी बेसिक चीज़ें भी इसमें मिल रही हैं वो प्रीमियम ही है। वायरलेस एंड्रॉइड टू एप्पल कारप्ले दोनों में मिलेगा, लेकिन महिंद्रा में आपको अलेक्सा और 60+ OTT प्लेटफॉर्म्स मिल जाते हैं स्क्रीन पे, जहां पर आप यूज़ कर सकते हैं अलग अलग एप्लीकेशंस। जियो के साथ कनेक्टेड फीचर्स मिल जाते हैं बेस वेरिएंट से। विंडसर EV में भी iSmart के सारे कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं, जो कि दोनों ही केसेस में बहुत काम आते हैं, जो टेक लोग द्वारा यूज़ करते हैं उनके। ऑटोमेटिक AC दोनों ही गाड़ियों में ऑब्वियसली मिलेगा। चार्जिंग सपोर्ट का फर्क आता है, अगर आप फास्ट चार्जर यूज़ करते हैं तो 140 किलोवाट का चार्जर यूज़ कर पाएंगे B6 में, लेकिन अगर विंडसर EV लेंगे तो 60 किलोवाट का। बट रियल लाइफ सिनेरियोज में देखिए कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं लगता। एक तरफ वो 20 मिनट में चार्ज होती है, एक तरफ वो 50 मिनट में चार्ज होती है, लेकिन 140 किलोवाट का जो चार्जर है वो हर जगह नहीं मिलता, वो भी थोड़ा ध्यान रखें। यूजुअल चार्जर्स आर 50 to 60 किलोवाट, बड़े चार्जर्स जहाँ पर है वहाँ यूज़ तो कर पाओगे, बट उसके फिर पैसे भी ज़्यादा लगते हैं, तो ये चीज़ का ध्यान रखें। चलो कुछ और फीचर्स की बात करते हैं, तो रियर AC वेंट्स दोनों ही गाड़ियों में मिलेंगे, इलेक्ट्रिकल ORVM भी मिलेंगे, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर्स भी कॉमनली मिल जाते हैं, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग है, रियर डिफॉगर है, 6 एयरबैग्स आपको दोनों गाड़ियों में मिलेंगे। अब डिफरेंस की बात करें, B6 में आपको कूलिंग कंसोल, जो सेंट्रल कंसोल है वो कूलिंग मिलेगा, साथ में आपको 4 टाइप सी पोर्ट मिल जाते हैं, 65 वॉट के 3 और 15 वॉट का 1, तो ये एडिशनल फीचर्स इन द B6। लेकिन अगर हम बात करें विंडसर प्रो के एडिशनल फीचर्स की, दैट इज 360 डिग्री कैमरा, जहां पर महिंद्रा में आपको सिर्फ रिवर्स कैमरा मिलता है बेस में, यहाँ पर 360 मिल जाता है। बट अगेन ये अब ज़रूरत की बात होती है, कईयों को 360 नहीं रिक्वायर्ड रहता, तो सिर्फ उसके लिए मैं विंडसर प्रो पे तो नहीं जाऊँगा ना, पावर वगैरह के लिए तो फिर सोचा जा सकता है B6 पे जाओ। अब चलते हैं आगे और फीचर्स। अब विंडसर प्रो क्योंकि टॉप वेरिएंट है तो फैंसी फीचर्स सारे मिलेंगे, जैसे ADAS लेवल 2, पावर्ड टेलगेट, ग्लास रूफ, लेदरेट इंटीरियर, 135 डिग्री की रिक्लाइनिंग सीट्स, रियर में स्पेस महिंद्रा B6 से काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है, क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, वायरलेस चार्जर फॉर योर फोन, व्हीकल टू व्हीकल एंड व्हीकल टू लोड फंक्शंस भी मिलते हैं, जिससे आप अपनी गाड़ी से दूसरी गाड़ी को चार्ज कर पाते हैं, या फिर कुछ अप्लायंसेस यूज़ करना चाहते हैं वो भी कर पाएंगे। साथ में आपको ये जो सारे फीचर्स का पैकेज मिल जाता है ना, तो एक फीलिंग आती है कि हमने टॉप वेरिएंट परचेज किया। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसके अलावा कोई और मेजर चेंजेस रहते हैं। अब बात करते हैं ब्रांड की। ब्रांड में दोनों में ही देखो, बैटरीज में लाइफ टाइम वारंटी आपको मिल रही है फर्स्ट ओनर्स को, 3 इयर्स की वारंटी बेसिक रहती है गाड़ी के ऊपर, 1 लाख किलोमीटर और अनलिमिटेड किलोमीटर, बाकी एक्सटेंड करके 5 इयर्स तक भी ईजिली ले सकते हैं उस वारंटी को। अब डिलीवरीज की बात करें तो जहाँ पर विंडसर EV Pro जो है वो इस मंथ यानी कि मई के एंड में डिलीवरी होनी शुरू हो जाएगी, कुछ जगह पे शोरूम्स में आ गई है, बस डिलीवरी होनी है ऑफिशियल लिस्ट वगैरह के साथ। लेकिन जहाँ महिंद्रा B6 के बेस वेरिएंट की बात है उससे थोड़ा टाइम लगेगा, वो अगस्त में होगी। कंपनी ने जो ऑफिशियली बताया हुआ है कि अगस्त में डिलीवरी शुरू होंगी। अब जिन्होंने ऑलरेडी बुक कर रखी है उन्हें मिल जाएगी, लेकिन अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं बुक करेंगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, इस चीज़ का ध्यान जरूर रख लेना। दोनों की डिमांड अल्टीमेट लेवल पे है। जो MG विंडसर EV हो तो काफ़ी देर से इंडिया की बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल भी चल रही है, और क्यों ना चले, उसमें काफ़ी कुछ मिल जाता है, वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन प्रोवाइड करती है, बेस्ट लो या ना लो। अब दोनों में ही अगर हम बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अवॉइड करने वाली बात होती है MG विंडसर EV में, बिकॉज अब उसका प्राइस बढ़ गया यार, 4.5 रुपीज़ पर किलोमीटर हो गया विद द प्रो, तो मुझे लगता है उतनी सेंस नहीं बनती जस्ट बाय द कार। एक ही प्राइस, एक ही जगह EMI दो जगह इंस्टॉलमेंट्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। कंपैरिजन तो हो गया, लेकिन अब कंक्लूजन क्या निकला? टू बी वेरी ऑनेस्ट, ADAS, सनरूफ, ठीक है, ये सब होते हैं फीचर्स थोड़े फैंसी, वेंटिलेटेड सीट्स हो गए, पावर टेलगेट हो गया, 135 सीट्स, चलो काम आती हैं नो डाउट, बट कहीं ना कहीं महिंद्रा के साथ अलग अटैचमेंट है, तो मैं महिंद्रा B6 की तरफ जाना थोड़ा सा प्रेफर करूँगा कि यार अगर मेरे को बेस वेरिएंट में इतना कुछ मिल रहा है सो वाई नॉट। इतने सारे फीचर्स के साथ जो पावर मिलती है, जो रियर व्हील ड्राइव का फन मिलेगा, और साथ में मिल जाती है एक डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बेटर दिखने वाली गाड़ी, जो कि ज़्यादा स्पेस भी प्रोवाइड करती है इन टर्म्स ऑफ बूट स्पेस फ्रंट कंबाइंड, एंड रियर में तो विंडसर थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड कर देती है। बट बहुत कन्फ्यूजन है यार, अभी मैं बोलते बोलते भी थोड़ा थोड़ा विंडसर की तरफ से जा रहा हूँ, फिर थोड़ा थोड़ा महिंद्रा की तरफ जा रहा हूँ। अब एक्चुअली कंक्लूजन ये निकलता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है। अगर तो आप 2 जने 3 जने चलाने वाले गाड़ी, आपको पता है कि यार 1 जना चला रहा है, 2 चला रहे हैं, 3 जने टोटल फैमिली में गाड़ी को यूज़ करना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं गाड़ी को, तो महिंद्रा B6 ज़्यादा सही चॉइस आपके लिए रहेगी। रेंज भी अच्छी मिल रही है, पावर बहुत अच्छी है, लुक्स कमाल के हैं, लुक्स का तो कोई कंपटीशन है ही नहीं ना उसके साथ,
और अगर आपको एक प्रैक्टिकल गाड़ी चाहिए जिसमें आप अपने फैमिली को लेके जा सकें, स्पेस भी आपको प्रॉपर मिल जाए, बूट स्पेस भी आपको मिल जाए, फीचर्स ज़रूरत से थोड़े बढ़कर मिले जैसे एडैस, पावर्ड सीट भी आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल सीट भी मिलती है, वेंटिलेटेड सीट भी मिलती है, पावर टेल गेट भी मिलता है, स्काई रूफ भी मिल जाती है, 9 स्पीकर सिस्टम मिल जाते हैं, तो डेफिनेटली विंडसर ईवी प्रो ज़्यादा प्रैक्टिकल चॉइस बनती है। अब आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर मेरे लिए शौक वाली एक गाड़ी होती तो मैं महिंद्रा B6 के पास जाता। एक लौती गाड़ी मेरे लिए हो कि घर पे मुझे रखनी है और रेगुलर यूज़ करनी है एंड ऑल दैट, तो मैं MG की विंडसर ईवी प्रो पे जाता। बट एक प्रो टिप दूँ, अगर आप फीचर्स में कॉम्प्रोमाइज़ कर ही रहे हो, सोच रहे हो, पैसे बचा लो थोड़े से, MG विंडसर ईवी का एक्सक्लूसिव वेरिएंट ले लो। 15 लाख एक शोरूम पे, 3-4 लाख ये भी बचेंगे सीधे सीधे। काफ़ी ज़रूरत के फीचर्स वहाँ भी आ जाते हैं, एक आधे को छोड़कर। वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है, पावर टेलगेट नहीं है, एडैस वगैरह नहीं है, एलॉय व्हील्स का डिज़ाइन डिफरेंट है, बट ऑलमोस्ट बाकी सब आपको सेम मिलता है। तो एक्सक्लूसिव एक बहुत वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है विंडसर के। अगर आप वेरिएंट एक्सप्लेन देखना चाहते हो तो ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, उसे भी देख लेना। और महिंद्रा B6 का रिव्यू तो है ही, उसे चेकआउट करना ना भूलें। सो दिस वॉज द कंपैरिजन। आपने फाइनली कौन सी चूज़ करी नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। मेजर डिफरेंसेस मैंने बता दिए, कोई एक आधा रह गया हो तो नीचे कमेंट में बता दिया जाएगा। सो मैं मिलता हूँ आपसे अब अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, आई लव यू गाइस, बाय बाय।